कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थीं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मीठू जी, मैं तो थक गई हूँ। कितने दिन हो गए घर में बैठे बैठे, अब तो मेरा मन घबरा रहा है। हरियाली, बाहर का मौसम बहुत भयानक है। हर तरफ पानी ही पानी है। तेज बारिश के कारण जंगल के पेड़ पौधे अपनी जड़ों से निकल रहे हैं। मीठू जी, पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी और कब ये मौसम शांत होगा। हरियाली, इस बारिश के बाद जंगल पूरी तरह से बदल जाएगा और बहुत से साथी पक्षी हमसे जुदा हो जाएंगे। हाँ मीठू जी, जिन पक्षियों के घोंसले तिनकों के हैं, उनके लिए बारिश तो बहुत मुसीबत लेकर आई है। लूसी, वो दाने कहाँ हैं? मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कबूतर जी, ये थोड़े दाने ही बचे हैं। अगर ये भी खत्म हो गए तो हमारा क्या होगा? बारिशों का कुछ पता नहीं। लूसी, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे पास अभी 2-3 दिन का दाना बचा है। जब बारिश रुकेगी तो देखा जाएगा। अच्छा लूसी, खिड़की के ऊपर बड़ा कंबल दे दो, हवा सीधा अंदर आ रही है। दूसरी ओर गोरी कौवी और कालू कौवा 2 दिन से भूखे थे। उनका 2 दिन पहले ही दाना खत्म हो चुका था। कालू जी, अब पक्षी कितने दिनों का दाना जमा कर कर रखे? 1 दिन का या 2 दिन का? ये बारिश है कि पिछले 7 दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रही। लगता है ये बारिश हमारी जान ही लेकर रहेगी। गौरी, मेरा भी भूख से बुरा हाल है। कालू, मैं तो कहती हूँ कि जाओ और जंगल का एक चक्कर लगा कर आओ, शायद कहीं से कोई दाना मिल जाए। तुम खुद जाओ और जाकर जंगल का चक्कर लगा कर आओ। इतना आसान नहीं है जंगल में घूमना। पंख टूट जाएंगे अगर किसी पेड़ से टकरा गए। कालू, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपना दाना लेने चली ही जाऊंगी। घर में बैठकर भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी पेड़ से टकरा कर मर जाऊं। गौरी, चिंता ना करो, शाम तक बारिश रुक जाएगी और फिर हम दाना लेने चले जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। कितने दिन हो गए लगातार बारिशें हो रही हैं। मम्मा, बाबा से कहें कि खिड़की बंद कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कर देता हूँ बेटी, मैं बाहर के हालात देख रहा हूँ कि बारिश थोड़ी कम हो और मैं आपके लिए दाना लेने जाऊँ। टुनू जी, आज शाम के लिए दाना तो है, मगर कल सुबह के लिए नहीं है। मम्मा, कल सुबह हम भूख से मर जाएंगे। अगर बारिश ना रुकी तो हम क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, बारिश रुक जाएगी। पहले भी तो कई बार ऐसी बारिशें हो चुकी हैं। परंतु रानू, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। गुड़िया के पापा, न जाने कौवों के पास दाना होगा कि नहीं। कहाँ रानू, वो तो कल से भूखे हैं। आधी रात को गोरी कालू कौवे को डांट रही थी। कालू का क्या दोष है? ऐसे मौसम में भला कहाँ से मिलेगा दाना? थक हार कर मिठू तोता अपने घर से निकलता है। मिठू जी, छाते को ध्यान से पकड़ना। हरियाली, तुम अंदर जाओ, तुम भीग जाओगी, मैं तो भीग ही रहा हूँ। मिठू तोता वहाँ से कबूतर के पास जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर, कबूतर, बाहर निकलो। कबूतर भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ मिठू, क्या बात है? होना क्या है? क्या मरना है भूख से बैठकर अपने घर में? अगर हम जंगल में कोई दाना ढूंढने जाएंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा। मिठू, मगर हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हर जगह तो पानी ही पानी है। हाँ कबूतर, मैदान की तरफ तो पानी है, मगर घाटी की ओर पानी नहीं होगा। वो ऊंची घाटी है, हम वहाँ जा सकते हैं। हमें वहाँ कोई ना कोई फल मिल ही जाएगा। कबूतर अपने घर में जाता है। लूसी, मैं कबूतर के साथ दाना लेने जा रहा हूँ। कबूतर जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लूसी, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो कीकी का ध्यान कौन रखेगा? हाँ कबूतर जी, आप जाएं, मगर छाता लेकर जाएं। फिर मिठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कबूतर और मिठू भैया, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया, हम दाना लेने जा रहे हैं। मगर मिठू, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से मिलेगा? वो तो हमें नहीं पता, मगर दाना ढूंढने जाएंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तो क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ टुन्नू, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। रानू, गुड़िया का ध्यान रखना। वो तो अच्छा था, सभी पक्षियों के पास अपने अपने छाते थे। वो तीनों जा रहे थे कि खिड़की से गोरी कौवी उन्हें आवाज़ देती है। वो सब गोरी कौवी के घर के पास जाते हैं। क्या तुम सब दाना लेने जा रहे हो? हाँ गौरी,
हम सब दाना लेने जा रहे हैं। अगर कालू ने जाना है तो उसे भी हमारे साथ भेज दो। गोरी कवि तुरंत कालू कव्वे के पास जाती है। कालू, वो सब दाना लेने जा रहे हैं, जाओ तुम भी उनके साथ दाना लेकर आओ। मैं तो नहीं जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मगर बाहर ठंड से नहीं मरूंगा। हवा बहुत तेज है, ना बाबा ना। तो ठीक है कालू, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें एक दाना नहीं दूंगी। ना देना, जाओ जाओ, अपना कमाओ और अपना खाओ। गौरी जल्दी आओ, हम सब बारिश में भीग रहे हैं। मिठू, आ रही हूँ। फिर वो सब बारिश में उड़ते हैं। जंगल में बारिश बहुत जोरों पर हो रही थी। वो सब पेड़ों के बीच से निकलते हैं और वो सब पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। घाटी पर ऐसे लग रहा था जैसे बारिश कम हो और बारिश का पानी सारा नीचे जा रहा हो। तोते, हम सब अलग अलग दिशा में जाते हैं और अपने अपने लिए दाना ढूंढते हैं। नहीं गौरी, हम सब एक साथ जाएंगे और सब मिलकर ही दाना ढूंढेंगे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। तभी गोरी कवि की नजर गुफा के पास जाती है। गोरी कवि गुफा के पास देखती है तो उसकी खुशी से चीख निकल जाती है। यहाँ आ जाओ, सब यहाँ आ जाओ। फिर वो सब भी वहाँ आ जाते हैं। गुफा में छोटे छोटे मकई के पौधे थे जिन पर भुट्टे लगे हुए थे। ये तो मैंने पहली बार देखा है, गुफा में मकई। ये पत्थर नहीं बल्कि घाटी की गुफा है जिसमें अनाज उगता है। फिर वो सब अपनी अपनी टोकरियाँ मकई से भर लेते हैं। पक्षियों, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। गौरी, घर से निकले, मेहनत की तो हमें ये भोजन मिल गया। अगर हम घर में बैठे रहते तो हमें कुछ नहीं मिलना था। फिर वो सब अपना अपना भोजन लेकर अपने घरों को लौट जाते हैं। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी मकई के भुट्टे खाते हैं। जंगल में गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करना चाहते थे, क्योंकि सर्दियों के आते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में आग जलाकर अपने घर को गर्म रखा करते थे। कालू जी, ये सभी लकड़ियां इकट्ठी कर लो। अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो हम उसे भगा देंगे। इस बार हम दूसरे पक्षियों को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कवि, जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचते थे, वो सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, चलो, कौवा और कवि कई दिनों से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल सूखी लकड़ियां लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं कि वो कैसे हमें रोकते हैं। रानू चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने इकट्ठी की हैं। गोरी बहन, आप इतनी लकड़ियों का क्या करेंगी? हमें भी थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करने दें। अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना एक लकड़ी उठाकर सर में मारूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे। हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल घूमते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ियाँ नहीं थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपने घर में भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हमारे घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो तीनों मिलकर लकड़ियाँ छोड़कर भोजन इकट्ठा करने लगते हैं। वो मैदान में जाते हैं, वहाँ चावल के पौधे थे। वो तीनों मिलकर सारे चावल तोड़कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवा और कवि को तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने के अलावा कोई काम ना था। वो अपना पूरा घर लकड़ियों से भर लेते हैं। अगले दिन वो तीनों नदी के पास जाते हैं। वो मीठे फल और दाने इकट्ठे करते हैं। कबूतर भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना इकट्ठी कर सके? अब हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर हमें घर से बाहर न जाना हो तो हमारे घर में दाना मौजूद हो। चिड़िया, आग के बिना तो हम जी सकते हैं, मगर दाने के बगैर तो कोई पक्षी भी नहीं जिंदा रह सकता। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में सर्दी बढ़ने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा और कवि के घर में लकड़ियों के सिवा कुछ ना था। एक दाना भी घर में ना था। गौरी, हमने सारा समय तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने में गुजार दिया, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है,
इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और मिट्ठू तोते के घर जाता है। तोते तोते दरवाजा खोलो प्लीज मेरे दोस्त, मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कालू कौवे की बात तक नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से रानो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे, काले कौवे, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुम्हें दाना दूंगी। जाओ, पहले एक सूखी गठरी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर ही मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो लकड़ियाँ लेकर आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियां ही इकट्ठी करते रह गए और तुमने अकल से काम लिया और समय पर दाना इकट्ठा कर लिया। तुम सब ऐसे मौसम में घर में आराम से बैठे हो और मैं और गोरी बारिश में भीग रहे हैं। कालू, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। अपने बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन उस मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया को शायद अपने बच्चों से ज्यादा प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक शाम आसमान पर बादल छा गए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी थोड़े से दाने तो हैं हमारे पास, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो क्या हमारे बच्चे भूखे सोएंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। रानो, तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। फिर ऐसे ही 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। रानो, मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम बारिश के डर से घर बैठे रहे तो शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे। रानो, तुम मुझे अब ना रोकना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऐसी बारिश में। बारिश के साथ बहुत ठंडी हवा भी है, आप कैसे ऐसी हवा में उड़ सकेंगे? वैसे आज भी आपने कोई दाना नहीं खाया, मुझे पता है आपको भी भूख लगी हुई है। रानो, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा। तुम उम्मीद ना छोड़ना, मैं वापिस आऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। फिर पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, भूल ना जाना और याद रखना कि कैसे तुम्हारा बाबा तेज हवा में भी घर से बाहर निकल गया है। हमें आप दोनों से बहुत आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी हर खुशी पूरी करेंगे और आपकी आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज हवा के सहारे पर ही था, वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना ही पड़ेगा। वो ऐसे खुद को हौसला देता है और खुद में हिम्मत पैदा करता है। हवा थोड़ी कम होती है तो वो फिर से उड़ता है। जैसे ही वो उड़ता है तो वो अपने सामने एक गंदम का पौधा देखकर हैरान हो जाता है। वो पहले भी इस दिशा में कई बार आया था, लेकिन उसने ये पौधा पहले कभी नहीं देखा था। पापा चिड़िया वो दाना उठाता है और तेज हवा से लड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। मामा चिड़िया बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। हाँ रानो, तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ये दाना दो। पापा, आपको ठंड लगी होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। और फिर बच्चे गंदम के चंद दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे सोता देख मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया को बहुत शांति मिलती है। और फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए,
लेकिन अगले दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। रानो चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठा मजे कर रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना, तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? गुड्डू को भी तो चाहिए कि वो दाना घर लाए। अगर मैं पापा के लिए दाना लाता हूँ तो वो आपके लिए तो लाया करे। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने भी जुबान खोल दी। ये हम बोझ है तुम दोनों पर। ऐसे ही गुड्डू भी आ जाता है। गुड्डू, सुन लो अपनी भाई की बात, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। दाने के अलावा और भी बेशुमार काम होते हैं, मैं क्या क्या काम करूँ। अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो, तुम दोनों अपनी माँ से ऐसी फजूल बातें कर रहे हो। अगर हम में इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम अपना दाना ला सके तो हमारा दिल भी ना दुखाओ। ऐसी बातें करने से अच्छा है कि तुम हमें भूखा मर जाने दो। ऐसे दिल दुखाने वाली क्या बात है, सच ही तो कहा है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया का बड़ा बेटा उड़ जाता है। फिर छोटा बेटा भी वहाँ से चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी औलाद को पालने के लिए? शायद कोई कमी रह गई। तुम चिंता ना करो, शायद ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई न छोड़ी थी। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया ने जिन बच्चों को पालने के लिए न धूप देखी, न छाँव, न गर्मी, न सर्दी, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझ रहे थे। माँ, तुम बाबा से बात करना, मैं तुमको अच्छा दाना पानी दे सकता हूँ और मैंने अपना अलग से घर भी बना लिया है। तुम मेरे साथ आकर रहो और पापा गुड्डू के साथ रह लेगा। वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं अपनी माँ को ले आऊँ। दोनों को वहाँ रखना मेरे लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मम्मा, आप पापा को मना लो। मैं करती हूँ बात आपके बाबा से। फिर रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है। क्या चंद दानों की खातिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? या ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में? मेरी खातिर आप मान जाएं। भले हम एक दूसरे से दूर ही रहें, मगर हमारे दिल एक दूसरे के साथ ही है ना। ऐसे बाबा चिड़िया मान जाता है और रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ चली जाती है। फिर रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगी। गुड्डू जब शाम को घर लौटता है तो अपनी माँ को ना देखकर अपने पापा से पूछता है, पापा मम्मा कहाँ है? बाबा चिड़िया सारी बात बताता है। क्या सारे फैसले बड़ा भैया ही करेगा? मुझे भी हक है, मेरी जिंदगी है, मैं भी जीना चाहता हूँ। और वो अपने बड़े भाई की तरफ चल देता है। मम्मा, मैं बाबा के साथ नहीं रह सकता और आप बड़े भैया के पास आ गई हो। बेटा, आप दोनों बहुत मजबूर हो गए हो, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। हाँ हाँ, मेरी बात तो सबको बुरी ही लगती है। गुड्डू, तुम्हें बना बनाया घर मिल गया और तुम क्या चाहते हो? मुझे वो घर नहीं चाहिए जहाँ मैं पापा के साथ बोर होता रहूं। मैं जा रहा हूँ और अपना घर भी खुद ही बना लूंगा। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बाबा चिड़िया घर में बैठा इस वीरान घर को देख रहा था और वो सोच रहा था कि कभी इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वो काफी समय तक सोचता रहता है अपने परिवार और घर के बारे में और फिर हिम्मत करके अपने बड़े बेटे के घर की तरफ जाता है। रानो का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी सोए हुए थे, लेकिन मम्मा चिड़िया की आंखों में नींद कैसे आती। वो जैसे ही अपने पति को देखती है तो रोने लग जाती है। मुझे पता था आप आ जाएंगे, मैं ऐसी जिंदगी से मरना ही बेहतर समझूंगी। हमारे पर कमजोर जरूर हैं, मगर हम हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों पर बहुत आशाएं थी, अब हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे इस उम्र में। अगर जी ना सके तो इकट्ठे मर जाएंगे। ऐसा कहते हुए बाबा चिड़िया और मम्मा चिड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ चल देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मम्मा मम्मा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होंगे और बारिश में आपके पंख भी भीग गए होंगे। मम्मा, आप ऐसे बारिश में कैसे उड़ लेती हो? गुड़िया बेटी, वो तो मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब तुम ये दाना खा लेना और मैं हरी तोते के पास लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मैं उससे लकड़ियाँ लाऊंगी और अपने घर का दरवाजा बनाऊंगी।
रानो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद गौरी कौवी उसके घर आ जाती है और गुड़िया के पास जो दाना था उसे छीन लेती है और कहती है, हटो, ये दाना मुझे दो, अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खाने दिया करो। लेकिन ये दाना तो मेरी मम्मा मेरे लिए ढूंढ कर लाई है, तो ऐसे कोई भला किसी से उसका दाना कैसे छीन सकता है? मैं गोरी हूँ, गोरी छीन सकता हूँ वाली आई। चलो हटो, गोरी को ये खाना बहुत अच्छा लगता है दूसरों से छीन कर खाने में। इस तरह गोरी भोजन लेकर भाग जाती है। तभी हरी तोती कहती है, रानो, क्या आज तुम्हें दाना मिल गया था ना? हाँ हाँ, मुझे तो मिल गया था, लेकिन मैं अभी भूखी हूँ क्योंकि थोड़ा ही मिला था और वो दाना मैं अपने बेटी को दे के आई हूँ। वो खा लेगी और उसका पेट भर जाएगा क्योंकि वो बच्ची है ना। ये कहकर रानो चिड़िया लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती है तो उसकी बेटी रोते हुए उससे कहती है, मम्मा मम्मा, उस गौरी कवि ने मेरा दाना मुझसे छीन लिया और लेकर चली गई और मुझे बहुत डांटा भी। अच्छा, ये बात है, मेरे ना रहने पर कौवे ऐसा करके गई है। उसको जरा भी शर्म नहीं आती है कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव बड़ी होकर करती है। गुड़िया बेटी, तुम यही रुको, मैं अभी जाती हूँ उस कौवे के पार और उससे पूछती हूँ। रानो गौरी कौवे की तरफ जाती है। गौरी अपने बेटे को भोजन ही खिला रही थी। मेरे बेटे जग्गू, खा ले, पेट भर के भोजन खा ले। मैं ये भोजन उस चिड़िया की बेटी से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आपसे डरती है? जग्गू बेटा, चिड़िया तो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो तो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। तभी रानो भी वहाँ पर आ जाती है और वह उसकी बात सुन लेती है और कहती है, मैं रास्ता इसलिए बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती हूँ और तुम समझते ही क्या हो कि मैं डरती हूँ। खबरदार, जो आज के बाद तुम कभी भी मेरे घर में आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रानो चिड़िया, तू जो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, चल भाग यहाँ से। अगर मेरा कालू पति आ गया तो तुझे मार मार कर तेरे पंख यहीं तोड़ देगा। चल निकल यहाँ से, बेशरम कहीं की। क्या कहा कौवे? तुम खुद तो बहुत बड़ी बेशरम हो। तुम मेरी बेटी से दाना छीन कर आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सी बच्ची से दाना छीन कर लाई हो। अरे तो क्या हुआ, मेरा जग्गू इधर भूखा था, हाँ तो इसलिए छीन कर लेकर आई हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें? अगर तुम्हारा बेटा भूखा था तो खुद जाकर ढूंढ कर दाना लाओ, बड़ी आई काली कलूटी कहीं की। ये कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। गोरी तो ये सुनकर गुस्से से लाल और पीली हो रही थी। तभी उसका पति भी वहाँ पर आ जाता है। अरे गोरी, क्या बात है, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। पापा, वो कमजोर चिड़िया यहाँ पर आई थी और उस चिड़िया ने मम्मी को काली कलूटी कहा। गोरी, क्या हुआ, तुम मुझे अच्छे से बताओ, क्या बात है? कालू, मैंने चिड़िया के घर जाकर उसकी बेटी से 2 दाने क्या ले लिए। वो चिड़िया घर तक आई और मुझे उल्टा सीधा बोल कर गई है। क्या फायदा तुम्हारे होने से, मुझसे कोई भी नहीं डरता। अरे गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहकर कालू कौवा दूसरे दिन अपने दोस्त चील के पास जाता है। अरे सुनो दोस्त, उस रानो चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा, वो तो उसका कुछ करना ही होगा। अरे तो क्या बात है, फिर मैं तोड़ देता हूँ उस चिड़िया का घर। ऐसी बारिश के मौसम में इधर उधर भटकती फिरेगी। हाँ तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इस काम के अच्छे खासे पैसे दूंगा। मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अरे समझो, तुम्हारा काम हो गया। मम्मा सुनो, आज मैं आपके साथ ही जाऊंगी, मुझे तो उड़ना है। मेरी बेटी, अभी तुम छोटी हो, अगर तुम थक गई तो मुझे मत कहना और रात को नहीं रोना, ठीक है? ये कहकर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में दुष्ट चील उसका घर तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से वापस आ जाता है और फिर अपने दोस्त कालू के पास आकर कहता है, ओ मेरे दोस्त कालू, तेरा काम हो गया, अब लाओ मुझे मेरे पैसे दो। शाबाश मेरे दोस्त, ये लो अपने पैसे और गिन लो, ये पूरे पैसे हैं। फिर मत कहना
कि मुझे पैसे कम दिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि घर तुमने पूरा तोड़ दिया या फिर आधा? अरे दोस्त, मैंने उसका घर पूरा तोड़ दिया है, अब वो उसमें कभी नहीं रह पाएगी। ये सुनकर कालू खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी जरा बाहर जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का पूरा घर तोड़ दिया। अब चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही मरेंगी इस तेज बारिश में। मेरे पति कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर मैं अभी जाती हूँ देखने। ये कहकर गोरी तो जल्दी से रानो के घर की तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ रानो और उसकी बेटी वहाँ आ जाती है। जब वो ये दोनों देखती हैं तो हैरान रह जाती है। गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हो गया? अभी हम जब घर से गए थे तो हमारा घर तो बिल्कुल सही था, फिर ये सब कैसे हो गया? हमारा घर कैसे टूटा? हाँ मम्मा, हमारा इतना अच्छा और प्यारा सा घर कैसे टूट गया? इतना मजबूत घर कैसे टूट गया? बेटी, अब तुम चुप हो जाओ, हमें कोई उपाय सोचना होगा और ये बारिश और रात गुजारने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी गौरी कवि वहाँ आ जाती है और वो रानो से कहती है, चिड़िया क्या हुआ? तेरा घर टूट गया? कैसे टूट गया? गौरी, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो भोजन लेने गई थी, जब वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा है। अरे चिड़िया, अब तो तुम माँ बेटी दोनों इस तेज बारिश में भीग भीग कर मर जाओगी। तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। और फिर रानो चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे, बारिश भी तेज होने लगी थी। वो दोनों एक जगह बैठ जाती हैं। बेटा, तेज बारिश बहुत हो रही है, अगर तुम ऐसी बारिश में भीगते रहे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। हे ऊपर वाले, तू ही हमारी मदद कर, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ना जाने हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये कहकर रानो चिड़िया रोने लगती है। तभी एक जादुई पेड़ से आवाज आती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इस बारिश में क्या कर रही हो और तुम परेशान नजर आ रही हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? पेड़ जी, हम बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं, क्योंकि हम बेघर हो गए हैं। हमारे पास इस बारिश में सर छुपाने के लिए अपना कोई भी घर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश में मैं अपने बच्चे की जान कैसे बचाऊं। रानो, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, बल्कि जादुई पेड़ हूँ, जादुई पेड़। मैं तुम्हें अपने जादू से एक जादुई मिट्टी का घर बना कर देती हूँ, जिसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो और वो घर तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। ये कहकर जादुई पेड़ रानो चिड़िया को एक जादुई मिट्टी का घर बना कर दे देता है, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। रानो चिड़िया पेड़ का धन्यवाद करती है और फिर वो वहाँ से उसी घर में चली जाती है। लाडो चिड़िया बहुत गरीब थी, उसके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं था। वह अपने साथ बेटियों के साथ कालू के घर में किराए पर रहती थी। कालू जी, ये चिड़िया के 7 बच्चे कितना शोर करते हैं। ऊपर से ये चिड़िया फिर से माँ बनने वाली है। 8 बच्चों वाला किराएदार मैं नहीं रख सकती। आप अभी जाकर चिड़िया को घर से निकाल दो। लाडो चिड़िया, अपना घोंसला खाली कर दे। लेकिन कौवा भैया, मैं ऐसे मौसम में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ही कुछ बताइए, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे क्या, कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा घोंसला खाली कर दो। लाडो चिड़िया कालू कौवे से खूब मिन्नत करती है, लेकिन कालू कौवा नहीं मानता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? कालू अंकल ने तो अपना दरवाजा भी बंद कर लिया है। मेरी बच्चियों, अब यहीं रुको, मैं किराए के लिए दूसरा घर देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया लाली चिड़िया के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। लाली बहन, आपके घर में कोई घोंसला खाली है तो प्लीज मुझे किराए पर दे दो। हाँ लाडो बहन, क्यों नहीं, घोंसला खाली है, आप उसमें रह सकती हैं। ठीक है लाली बहन, मैं अभी जाकर अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। फिर लाडो चिड़िया अपने बच्चों को लेने चली जाती है। बच्चों जल्दी चलो, किराए के लिए घोंसला खाली मिल गया है। सारे बच्चे खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ जाने लगते हैं।
लाली बहन दरवाजा खोलो। लाली जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो चौंक जाती है। हाय राम, 7 बच्चे, इनके वजन से तो मेरा घोंसला ही टूट जाएगा। मैं नहीं रख सकती। आपको सॉरी, मैं आपको नहीं रख सकती। ऐसा ना कहो प्लीज, हम इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगे। अरे लाडू बहन, मुझे लगा था आपका 1-2 बच्चा होगा, लेकिन ये तो पूरे 7 बच्चे हैं। आप कोई दूसरा मजबूत घोंसला देख लो। नहीं लाली बहन, इन छोटे छोटे बच्चों के वजन से आपका घोंसला नहीं टूटेगा। लेकिन लाली चिड़िया लाडू चिड़िया की बात नहीं सुनती है और वो दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा, आज हम कहाँ रहेंगे? लाली आंटी ने तो दरवाजा भी बंद कर लिया है। चिंता ना करें मेरे बच्चे, अभी शाम होने में समय है। मैं तब तक रहने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपने मुंह से बोले चाची के घर चली जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। चाची दरवाजा खोलो, मैं हूँ लाडो। अरे लाडो, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे कालू कौवे ने घोंसला खाली करवा दिया है। अब रहने के लिए कोई घोंसला नहीं मिल रहा। मैं आपके पास रहने आई हूँ। लाडो, मैं तुझे अपने घर में जरूर रख लेती, पर मेरा घर बहुत पुराना है, लकड़ियों की टूट-फूट गिरती रहती हैं। ऐसा कहकर लाडू चिड़िया की चाची भी अपना दरवाजा बंद कर लेती है और लाडू चिड़िया बहुत परेशान थी। अगर कोई घर नहीं मिला तो रात हम कहाँ गुजारेंगे ऐसे बारिश के मौसम में? ऐसे में मेरी बच्चियाँ तो ठंड से मर जाएंगी। ऐसा सोचकर लाडू चिड़िया 1-2 घर और जाती है, लेकिन उसे कोई भी घोंसला नहीं देता। मम्मा, अब तो रात भी हो गई है, लेकिन अभी तक हमें घर नहीं मिला। अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी नजर पास पड़े एक केले के पेड़ पर जाती है और वह उससे बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाती है। मम्मा, आप इन पत्तों का क्या करेंगी? बेटी, मैं इन पत्तों से अपने लिए एक घर बनाऊंगी। कम से कम इस बर्फ से तो हम बच ही जाएंगे। मम्मा, इस घर में हमें ठंड नहीं लगेगी क्या? हाँ बेटे, इस घर में हमें ठंड नहीं लगेगी। तो क्या मम्मा, हम हमेशा ही इस घर में रहेंगे? नहीं मेरी बेटी, मैं बहुत जल्दी ही पक्के घर का इंतजाम कर लूंगी। अब आप सो जाएं। फिर सारे बच्चे सो जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चों को सोते हुए बड़े प्यार से देख रही थी कि तभी बादल गरजना होती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश भी शुरू हो गई है। ये पत्तों का घर तो बह जाएगा। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? थोड़ी ही देर में वो पत्तों का घर बह जाता है और चिड़िया के बच्चे नींद से उठ जाते हैं। मम्मा, हमें इस बारिश के पानी में बहुत ठंड लग रही है। हमें बचाओ ना मम्मा, वरना हम मर जाएंगे। ऐसे ना कहो मेरे बच्चों, मैं आपके रहने का कोई इंतजाम करती हूँ। फिर चिड़िया अपने 7 बच्चों को लेकर कालू का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, जब से आपने हमें घर से बाहर निकाला है, तब से हमें कोई भी घर नहीं मिला। कृपया करके हमें घर के अंदर रख ले। बहुत तेज बारिश हो रही है। नहीं, तेरे बच्चे बहुत शोर करते हैं और मेरी पत्नी गौरी को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कालू भैया, मैं अपने बच्चों को एकदम चुप रखूंगी। कृपया करके हमें इस बार इस बारिश से बचा ले। कालू कौवा और लाडू चिड़िया ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। गौरी बहन, कृपया करके हमें घर में ले ले। हमें अभी तक किराए का कोई घोंसला नहीं मिला है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तुम दोबारा से इस भीड़ को लेकर मेरे घर क्यों आई हो? भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की कोई मदद नहीं करने वाली, समझी चिड़िया? चिड़िया के बच्चों को बारिश में भीगता देख कालू कौवे को उन पर दया आने लगती है और वह गौरी कौवी से कहता है, गौरी, इन बच्चों को बस आज रात के लिए घर रहने के लिए दे दो। कम से कम ये बारिश से तो बच जाएंगे। ए कालू, एक बात सुन लेना, अगर आपको इन पर ज्यादा घनी दया आ रही है तो आप भी इनके साथ बाहर चले जाओ, मगर मैं इन्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर गौरी अपना दरवाजा फिर से बंद कर लेती है। इस कालू कौवे के घर आने से तो अच्छा मैं कहीं और चली जाती, परंतु मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार मैं कहाँ जाऊँ? मम्मा, आप टूनी आंटी के
मेरे घर चलो, जहाँ से आप मुझे चाय पिलाकर लाई थी। हाँ हाँ ठीक है मेरी बच्ची, मैं तो भूल ही गई थी, वो तो मेरी बचपन की सहेली है। हम अभी उसके घर चलते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। टूनी, हमें हमारे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है, तब से मुझे कहीं किराए का कोई घोंसला नहीं मिला। आप मेरी बच्चियों को इस बार इसमें सहारा दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ लाडो बहन, पहले आप जल्दी से घर के अंदर आइए, फिर आराम से बताना क्या बात है। फिर सारे बच्चे और लाडो चिड़िया टूनी चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। लाडो चिड़िया सारी बातें टूनी को बताती है। अरे लाडो बहन, कालू और गौरी ने तो आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी बच्चियां मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। धन्यवाद टूनी बहन, वरना इस बारिश को देखकर तो मेरी जान ही निकली जा रही थी कि अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँ। फिर सभी खुशी खुशी सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और कुछ समय बाद बारिश भी रुक जाती है। टूनी बहन, मैं किराए का घोंसला देखने जा रही हूँ, अब बारिश भी बंद हो चुकी है। लाडो, आपके किराए के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप मेरे घर में ही रह सकती हो, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। लेकिन टूनी, हम आपके ऊपर बोझ बनना नहीं चाहते। इस बारिश के मौसम में आपने हमारी पहले ही इतनी मदद की है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे, मैं दोस्ती का एहसान कैसे? इसमें कोई एहसान नहीं होता है, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की मुसीबत में काम आता है, और अगर एक दोस्त की मुसीबत में दूसरा दोस्त काम ना आए तो वो दोस्त ही कैसा। फिर सारे बच्चे खुशी खुशी टूनी चिड़िया के घर रहने लगते हैं और टूनी चिड़िया भी अपने बचपन की दोस्त को अपने घर में रखकर बहुत खुश होती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल में छोटे बच्चे किडनैप करने वाला कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों सभी छोटे बड़े पक्षी बहुत डरे हुए थे। जब सारे बड़े पक्षी दाना लेने जंगल जाते तो कालू कौवा पीछे पीछे आ जाता। छोटे बच्चे, ओ बुलबुल के छोटे बच्चे, ये लो चॉकलेट, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। आप नहीं, आप गंदे पक्षी हैं, आप बच्चे पकड़ने वाले हैं, आप बच्चे पकड़ने वाले हैं ना? ना ना ना, मैं तो अच्छा कौवा हूँ, जो बच्चे मुझे सुंदर लगते हैं मैं उन्हें ही चॉकलेट देता हूँ। लो, अरे लो ना, खा लो। फिर डरते हुए बुलबुल का बच्चा दुष्ट कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है, और जैसे ही वो चॉकलेट खाता है 1 मिनट के अंदर ही वो बेहोश हो जाता है। हो गया काम। इधर उधर देखकर कालू कौवा बुलबुल के बच्चे को घोंसले से उठाकर थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है। इधर शाम हो जाती है। बुलबुल जब अपने घोंसले में वापस आती है तो वो अपने छोटे बच्चे को घोंसले में न देकर रोने लग जाती है। मेरा बच्चा उस जालिम ने किडनैप कर लिया, कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा। बुलबुल को रोता हुआ देखकर चिड़िया और तोती वहाँ आ जाती है। बुलबुल बहन, कहीं तुम्हारा बच्चा नानू के पास तो नहीं चला गया ना? चिड़िया बहन, उसे तो अभी उड़ना भी नहीं आता था, मेरे बच्चे को जरूर किसी ने किडनैप किया है। इधर कालू कौवा बच्चे किडनैप करके माहिर चील को बेच देता था और बदले में दाना लेकर मजे करता था। दूसरी सुबह सब परेशान थे, कोई भी पक्षी अभी तक भोजन लेने नहीं गया था। चिड़िया तोती और लूसी कबूतर से कहती है, लूसी और हरियाली, हम सब अपने अपने बच्चे एक ही घर में छोड़कर जाते हैं, ऐसे हम आराम से दाना ढूंढने जा सकते हैं। हाँ, बच्चों से कहेंगे कि अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना। चिड़िया, तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी है। और फिर हरियाली और लूसी कबूतर अपने अपने बच्चे लेकर कबूतरी के घर में रख देते हैं। मम्मा, अगर आज वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे,
ऐसा ही करना। हाँ बच्चों, आपने किसी की भी बात नहीं माननी है और ना ही किसी की बात का जवाब देना है। अगर वह चॉकलेट देने को कहे तो भी दरवाजा नहीं खोलना। सुना है ना, वह कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है। फिर सभी मम्मा पक्षी, चिड़िया, कबूतरी और तोती दाना लेने घर से निकलते हैं। इधर बरगद के पेड़ पे पीछे से छुपा हुआ कालू कौवा सब देख रहा था। वह कौवा अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर बाहर आ जाता है और फिर सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। टी टी, मेरे पास गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले लो। किकी दोस्त छोटे मिठू, ये लगता है वही कौवा होगा, मगर बच्चे किडनैप करने वाला। अंकल कौवा होता तो वो चॉकलेट का लालच देता है, इसके पास तो गाड़ी है। नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, जो भी हो। चॉकलेट भी है मेरे पास। इधर चॉकलेट का नाम सुनते ही सभी बच्चे डर जाते हैं। वे वही कौवा था। देखो देखो, वो चॉकलेट का लालच दे रहा है।